नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लेखपाल की ध्यान में रखते हुए, लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी का क्लास भी शुरू कर दी है। हिंदी की जो क्लास रहेगी प्रतिदिन आपको 7 बजे मिलेगी, शाम को 7 बजे मिलेगी। और यहाँ पे हिंदी की क्लास हम ज़्यादा लंबी नहीं जाएंगे, हम बस जो काम की चीजें हैं उन्हीं पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो आज का मैंने जो चैप्टर मेरा ये रहेगा, आज का ये लेक्चर रहेगा उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए लिंग यानी कि जेंडर पर आधारित रहेगा। हमें कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लगाते आइए और लिंग के जितने भी शब्द हैं उनको आप 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, आप ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन 7 बजे ये क्लास चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रश्न बन सकता है हिंदी में कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में लिंग। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहां पे हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है कि कौन सा नाम है, कि कब ध्यान रखना है, हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। बस जो भी शब्द है उसे लेकर आपको एक छोटा सा वाक्य लेना है, एक छोटा सा वाक्य लेना है। और वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में आपको ध्यान रखना है, यदि बड़े आ की मात्रा आती है तो वो होता है पुल्लिंग, बड़ी ई की मात्रा आती है क्रिया के अंत में तो वो होता है स्त्रीलिंग। बस ये चीज आपको लेके चलनी है, कुछ भी ध्यान नहीं करना है। एक बार द्वारा वाक्य कोई भी बना लेना है, जो भी शब्द को आपको बताना है कोई सा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपको उस शब्द को लेकर एक छोटा सा वाक्य बना लेना है अपनी तरफ से। लास्ट में, वाक्य के लास्ट में यानी क्रिया के अंत में यदि आ की मात्रा आती है तो वो शब्द पुल्लिंग होगा, ई की मात्रा आती है तो स्त्रीलिंग होगा। बस काम खत्म, यानी ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। तो हम अभी इस पर प्रैक्टिस करेंगे शब्दों को लेकर। मैंने क्या बताया, एक प्रश्न बनेगा जेंडर यानी क्रिया या लिंग कितने प्रकार का होता है हिंदी में, 2 प्रकार का, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। शब्द आते हैं, 4 शब्द होंगे ऑप्शन में, आपको पहचानना है कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है, पुल्लिंग कौन सा शब्द है। तो आपको कुछ शब्द ऐसे कंफ्यूजन वाले होते हैं उसमें कि आप वहां पे कर नहीं पाते हैं, तो आपको उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा वाक्य बनाइए। वाक्य बनाकर क्रिया के अंत में बड़ी आ की मात्रा आती है तो पुल्लिंग शब्द होगा, बड़ी ई की मात्रा आती है तो स्त्रीलिंग होगा। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। चलिए अब कुछ शब्दों को ले लेते हैं। तो जैसे मैंने लिया लोटा। अब भाई हमें पता करना है कि ये लोटा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कैसे, एक वाक्य बनाया, लोटा लुढ़क गया, लोटा खो गया। देखिए मैं वाक्य लिख देता हूं, लोटा खो गया। अब क्रिया के अंत में किसकी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा, आ की मात्रा आ रही है ना, तो लोटा कैसा होगा, मैंने क्या बताया, आ की मात्रा आएगी तो पुल्लिंग और ई की मात्रा आएगी तो स्त्रीलिंग। तो लोटा हमारा कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। एक और शब्द लेते हैं, जैसे मैंने लिया मिठाई। अब ये मिठाई शब्द आपको बताना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो मिठाई अच्छी है, मिठाई बन गई, कुछ भी किसी भी प्रकार का आपको वाक्य बना लेना है। बस आपको लास्ट में मात्रा देखनी है, आ की या ई की। आ की आती है तो पुल्लिंग, यदि ई की आती है तो स्त्रीलिंग। तो मिठाई के लिए मिठाई बन गई, तो ई आ रही है तो ये हमारा स्त्रीलिंग होगा। जैसे मैंने लिया दही, कोई भी शब्द हो, कोई भी, ठीक है। दही लिया मैंने, दही खट्टा है, दही जम गया, दही खट्टा है, टा टा यानी आ की मात्रा है, दही जम गया, तो आ की मात्रा आ रही है तो दही कैसा होगा, पुल्लिंग होगा।
ठीक है, एक और शब्द लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा लिखावट, लिखावट। अब आपको बताना है ये शब्द कैसा है लिखावट। तो लिखावट शब्द आपको बताएंगे, तो लिखावट, आपकी लिखावट बहुत सुंदर है, लिखावट अच्छी है, लिखावट अच्छी है। तो यहां पर लिखावट अच्छी है, तो ये कैसा होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, और मैंने शब्द लिया कृपा। कृपा, यहां पे कृपा के लिए बताएं कृपा कैसा होगा, आप अपने आप बता सकते हैं कि कृपा हो गई, या ऐसे कहें कृपा हो गया। कृपा हो गया यानी सही वाक्य नहीं बन रहा है, कृपा हो गई, तो ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। एक और शब्द लेते हैं हम, डिबिया। डिबिया यानी कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हो डिबिया क्या है। डिबिया काजल की डिबिया, गांव वाले बच्चे हैं वो समझ रहे हो भली बात कि डिबिया क्या होता है। काजल की डिबिया, डिबिया खो गई, डिबिया खो गई, डिबिया खो गया, डिबिया खो गया सही नहीं है ना, डिबिया खो गई। तो यहां पर डिबिया हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब यहां पर एक और शब्द लेते हैं, जैसे पुस्तक। पुस्तक कैसा है भाई, पुस्तक बंद कर दी, पुस्तक फट गई, ठीक है, पुस्तक भीग गई। तो कुछ भी किसी भी प्रकार का वाक्य बना लें शब्द को लेके, बस आपको लास्ट में आ या ई की मात्रा देखनी है। ठीक है, अब एक और है घबराहट, यहां से इसे क्लियर कर देता हूं, घबराहट। अब ये बताना है कि घबराहट कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो गई, या घबराहट हो गया, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, घबराहट हो गई। ठीक है, पानी, पानी फैल गया, फैल गया, आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो पुल्लिंग होगा। कोई भी नाम है, नाम, कोई भी नाम है, जैसे किसी पुरुष का नाम है, जैसे राम है, श्याम है, तो वो तो मेल फीमेल नाम से तो पता चल ही जाएगा। अब यहां पर एक शब्द आता है समुद्र, आपको बताना है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। समुद्र चारों ओर फैला है, फैला आ, ठीक है, तो ये भी हमारा पुल्लिंग होगा। और शब्द ले लेते हैं यहां पे, सुंदरता। सुंदरता अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग होगा, तो उसकी सुंदरता बहुत झलक रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, और बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा आ गई ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, बुढ़ापा आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है, तो आपको भली बात समझ में आ गया होगा। तो कोई भी शब्द का जेंडर यदि हमें पता करना है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम आसानी से एक छोटा सा वाक्य बनाते हैं और वाक्य के अंत में आ या ई की मात्रा लगाते हैं। आ की मात्रा आएगी तो पुल्लिंग, ई की मात्रा आएगी तो स्त्रीलिंग। ठीक है, अब इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं स्त्रीलिंग में अलग लिखे जाते हैं और पुल्लिंग में अलग लिखे जाते हैं। स्त्रीलिंग में अलग और पुल्लिंग में अलग। जैसे पुल्लिंग के लिए इधर लिखूंगा और स्त्रीलिंग के लिए इधर लिखूंगा मैं। देखिए महान, यानी जो महान शब्द है पुरुष के लिए लिखाया जाता है और स्त्री के लिए महती। ऐसे ही एक शब्द आता है हमारा विद्वान, और महिला के लिए विदुषी। ऐसे ही कवि, और यहां पे कवयित्री। यानी महान अपने आप में महान है, महती, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन पुरुष के लिए अलग लिखा जाता है, स्त्री के लिए अलग लिखा जाता है। कवि और कवयित्री यानी इनका दोनों एक ही काम है, रचनाएं करते हैं, किताबें लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे विद्वान है पुरुष के लिए विदुषी। ऐसे नेता, यहां पे नेत्री। ठीक है, ठाकुर, ठकुरायन,
तो इस प्रकार के ये शब्द कुछ पुरुषों के लिए अलग लिखे जाते हैं, महिलाओं के लिए अलग लिखे जाते हैं। तो बस ये जेंडर चैप्टर आपका, जेंडर जो पोर्शन है आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और मैं समझ रहा हूं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज के बाद जेंडर पर जो भी प्रश्न बनेगा आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो बस आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। राम राम, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।